हेलो स्टूडेंट्स, बेटा ऑसिलेशन के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये है कि पेपर में आएगा या आता है, डिफाइन नेचर ऑफ मोशन। नेचर ऑफ मोशन का मतलब आपको तीन चीज डिफाइन करना है। सुनो, नेचर ऑफ मोशन का मतलब क्या है, बताना है। क्या एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो एसएचएम होगा तो पीरियोडिक तो अपने आप हो जाएगा, या फिर ओनली पीरियोडिक है। ओनली पीरियोडिक का मतलब ये हुआ बेटा, ओनली पीरियोडिक का मतलब हो गया कि सिर्फ पीरियोडिक है, एसएचएम नहीं है, यानी सिर्फ रिपीटेशन है, टू एंड फ्रो नहीं है, या इन दोनों में से कुछ नहीं है, नन। दो तरह के सवाल आएंगे, या तो इक्वेशन के थ्रू पहचानो और फिर टाइम पीरियड भी निकालने को आएगा, या ग्राफ के थ्रू पहचानो। तो जैसे मैं ग्राफ के थ्रू आपको बताता हूं। पहला सवाल, टाइम के साथ पोजीशन का ग्राफ दे दिया और यूं इस तरह पोजीशन बढ़ रही है तो नन हो गया। अगर पोजीशन एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही है, रिटर्न हो ही नहीं रही है अपनी जगह पे, तो बोलोगे नन। नन का मतलब ये कुछ ना, पीरियोडिक ही नहीं है यार। पीरियोडिक में क्या होना चाहिए, रिपीटेशन। और पीरियोडिक हो जाए तब चेक करते हैं कि वो टू एंड फ्रो है या नहीं। अगर वो भी है तो फिर एसएचएम बन गया। और सिर्फ रिपीटेशन है, टू एंड फ्रो नहीं है, तो वो सिर्फ पीरियोडिक है। यहां तो रिपीटेशन भी नहीं है, पोजीशन जा रही है तो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो ये नन में चला गया। ये देखो टाइम के साथ पोजीशन का ग्राफ, ये भी क्या है, गया पोजीशन, गया पोजीशन, फिर पोजीशन वापस आया, लेकिन फिर दोबारा उतना नहीं गया जितना जाना चाहिए था। तो ये भी रिपीटेशन प्रॉपरली नहीं है ना, है ही नहीं। कौन कह रहा है रिपीटेशन है? पोजीशन बढ़ा फिर वापस वहां पे आए, लेकिन अगली बार देखो तो फिर थोड़ा सा फिर लाइन में चलें। सिस्टम में रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक का मतलब उसी टाइम में फिर वापस आना है। तो ये भी किसमें आ गया, नन में। अब देखते जाओ पोजीशन टाइम ग्राफ, ध्यान से देखना। अब इसमें ये 0, ये 1, ये 2, ऐसी चल रही है कहानी। ये 3, ये 4, टाइम है सेकंड में। तो मुझे लगता है कि यहां देखो बच्चे, यहां रिपीटेशन है, यहां रिपीटेशन है। कैसे, गया आया गया, रिपीटेशन है। तो बोलो सही, रिपीटेशन है, गया गया आया, फिर गया फिर उसी जगह पे आया। तो इतना से एक पीरियोडिक मोशन हो गया। टाइम पीरियड कितना सेकंड हो गया, 2 सेकंड। तो बोले सर ये पीरियोडिक तो पक्का है, पक्का पीरियोडिक है, लेकिन सर एसएचएम नहीं है, क्योंकि एसएचएम के लिए आप भूल गए, एसएचएम के लिए सिर्फ साइन और कॉस का ग्राफ होना चाहिए। तो रिपीटेशन तो है लेकिन साइन और कॉस का ग्राफ फॉलो, हाँ, इसलिए हम इसे पीरियोडिक कहेंगे जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। लेकिन आप बोलोगे सर एसएचएम कहो, ये गलत बात है, एसएचएम नहीं हो, पीरियोडिक तो होगा। ये सब चीज याद रखना। लेकिन अगर इसी में सेम में देखो, इसको नीचे लाते हैं, देखना फिर से, ये पोजीशन है, ये टाइम है। अब आप देखो बेटा, अब आप देखो, ये मान लो टाइम है 0 सेकंड, ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, लेकिन ये बोलोगे सर ये एसएचएम है, क्योंकि देखो सर रिपीटेशन तो है ही है, लेकिन वो साइन का ग्राफ भी तो फॉलो हो रहा है, क्योंकि साइन का ग्राफ ऐसे होता है, कॉस होता तो ऊपर से आता, साइन कॉस अगर फॉलो हो रहा है, रिपीटेशन है, रिपीटेशन तो है ही, अंधा नहीं बता देगा रिपीटेशन है, लेकिन साइन और कॉस को अगर फॉलो हो रहा है तो फिर ये एसएचएम। इसमें भी रिपीटेशन था लेकिन साइन कॉस को फॉलो नहीं हो रहा था, इसलिए एसएचएम नहीं कर सकते। यहां रिपीटेशन है और साइन और कॉस को फॉलो हो रहा है अगर, तो वो क्या है, एसएचएम। सुनो, और जब एसएचएम होगा तो पीरियोडिक तो अपने आप होगा ही होगा। टाइम पीरियड देखो, एक एसएचएम में मीन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम मीन, कितना टाइम पीरियड है इसका भी बताओ बेटा, 2 सेकंड। तो ये तीन चार जो ग्राफ देखे आपने, इसमें ग्राफ को देखकर बताना था, पोजीशन टाइम ग्राफ को देखकर बताना था कि ये कौन से नेचर का मोशन है।
अब यहां पर सेम क्वेश्चन देखो, लेकिन अब ग्राफ पे नहीं, अब जरा सुनो। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ ट्रिगो के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ा था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ध्यान से सुनो, एक फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा का आपने पढ़ा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो फॉर्मूले होते हैं बेटा, नए फॉर्मूले सुन लो आप ट्रिगो के। एक फॉर्मूला साइन क्यूब थीटा का होता है, सुनो ध्यान से, 3 साइन थीटा बाई 4 माइनस साइन क्यूब साइन 3 थीटा बाई 4। ये सब फॉर्मूले होते हैं। और एक फॉर्मूला कॉस क्यूब थीटा का भी होता है, कॉस 3 थीटा बाई 4 माइनस 3 कॉस थीटा बाई 4। ये सब फॉर्मूले, साइन स्क्वायर का याद रखना, कॉस स्क्वायर का याद रखना, साइन क्यूब का याद रखना, कॉस क्यूब का याद रखना, ये फॉर्मूले मैथ के हैं, लेकिन जरूरत है इसलिए मैंने बताया। अब कैसी जरूरत है जरा सुनो। और यहां पर एक चीज छूट गया मुझसे, डिवाइडेड बाई 2 भी होता है, ये छूट गया था। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, साइन क्यूब थीटा 3 साइन थीटा बाई 4 माइनस साइन 3 थीटा बाई 4, कॉस क्यूब थीटा कॉस 3 थीटा बाई 4 माइनस 3 कॉस थीटा बाई 4। के नीचे 2 भी आएगा। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, काम आएंगे। अब बोलोगे सर इस फॉर्मूले में ऐसा क्या है कि कहां जरूरत पड़ेगी? जैसे क्वेश्चन देख रहा हूं, मान लो मैंने एक पोजीशन का मतलब जानते हो ना, जो पार्टिकल ऑसिलेट करता है, सिस्टम करता है, उसका मैं इक्वेशन देख रहा हूं। आपको बताना है कि ये कौन से नेचर का मोशन है, जो अभी आप पढ़ रहे थे, नेचर ऑफ मोशन बताना है। जैसे सुनो, v cos 2 पाई t माइनस पाई बाई 4। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा, जो पार्टिकल एसएचएम करता है उसके पोजीशन का, उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन साइन और कॉस में होना चाहिए। बिल्कुल कॉस में है, बिल्कुल है। तो बोलोगे सर कॉस में आ गया तो ये तो मोशन सर एसएचएम है, कोई नहीं रोक सकता, और एसएचएम है तो पीरियोडिक तो अपने आप है, उसमें क्या डाउट। रही बात टाइम पीरियड की, तो आपने देखा होगा पोजीशन का जो इक्वेशन होता है एसएचएम में, वो क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी, कुछ एंगल वेंगल आ गया तो प्लस माइनस 5, या क्या होता है ए कॉस ओमेगा टी, साइन या कॉस में होता है। कंपेयर कर लो, कॉस में है, ओके, तो ओमेगा के जगह पे क्या दिख रहा है, 2 पाई, तो कंपेयर करके ओमेगा भी निकल गया। ओमेगा के जगह पे आ गया बेटा 2 पाई। आपको ओमेगा नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, टाइम पीरियड। ओमेगा इज इक्वल टू होता है, आप सभी जानते हैं, ओमेगा का फॉर्मूला दिया था मैंने 2 पाई बाई टी। यहां से टी कितना आ जाएगा बच्चे, 2 पाई बाई क्या, ओमेगा। ओमेगा 2 पाई है तो 2 पाई बाई क्या, 2 पाई, कट के कितना आ गया बेटा, 1 सेकेंड। दिस इज कॉल्ड व्हाट, टाइम पीरियड आ गया। तो नेचर भी बता दिया, टाइम पीरियड भी बता दिया। अब जरा सुनो, अब आया x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, इसके बारे में बताओ। बोलोगे सर ये बड़ा आसान है, सर इसके बारे में क्या बताएं। दिस इज वेरी इजी सर। यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दो एसएचएम कंबाइंड हुए हैं, जिसमें एक का साइन में लिया गया और एक का कॉस में। तो बोलोगे सर इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एसएचएम। ऑफ कोर्स 2 एसएचएम का कॉम्बिनेशन, वहां पे सिंगल एसएचएम था, यहां पे 2 एसएचएम, और दोनों का टाइम पीरियड अगर गौर करोगे सर तो एक ही है, ओमेगा आ रहा है ना, तो दोनों का टाइम पीरियड सेम है। कितना है सर, 2 पाई बाई ओमेगा। तो फाइनल टाइम पीरियड भी 2 पाई बाई ओमेगा, दोनों का टाइम पीरियड तो सेम ही है, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एसएचएम, 2 एसएचएम कंबाइंड हो रहे हैं यहां, और जो फाइनल मोशन है, जो रिजल्टेंट मोशन है, दोनों का कंबाइंड होने के बाद वो भी क्या है, एसएचएम। जब 2 एसएचएम कंबाइंड हो रहे हैं तो फाइनल मोशन भी तुम्हारा क्या होगा, एसएचएम ही होगा बेटा, अलग थोड़ी होगा, एसएचएम ही होगा। तो फाइनल मोशन विल बी आल्सो एसएचएम। इंपॉर्टेंट टॉपिक।
वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद मान लो किसी ने कहा चलो भाई ये सब सवाल तो बड़े आसान से हो रहे हैं, जरा कुछ और क्वेश्चन कराओ। अब मैं जरा इसको रिप्लेस कर दूं बेटा, इसको जरा जगह बना दूं। अब क्या आया, सेम। अब आया x इजिकल टू साइन ओमेगा टी प्लस साइन 3 ओमेगा टी प्लस साइन 5 ओमेगा टी। आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये मैंने इक्वेशन दे दिए, मैंने कहा बताओ नेचर ऑफ मोशन बताओ, बोला कि सर बड़ा आसान है सर, ये दो एसएचएम का कॉम्बिनेशन था, देखो कुछ साइन में है, सारा है तो सब एसएचएम। तो बोलोगे सर इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एसएचएम। सर ये 3 एसएचएम का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल बिल्कुल ऑफ कोर्स 3 का है, और तीनों का टाइम पीरियड निकालते हैं। सबसे पहले इसका टाइम पीरियड बताते हैं। पहले का टाइम पीरियड हो गया सर 2 पाई बाय ओमेगा, दूसरे का टाइम पीरियड में देखो 3 ओमेगा आ रहा है इक्वेशन में, तो दूसरे का टाइम पीरियड हो गया सर 2 पाई बाय कितना 3 ओमेगा। तीसरे का टाइम पीरियड देखो सर क्या हो जाएगा 2 पाई बाय कितना है सर 5 ओमेगा। अब आप देखो सर तीनों का टाइम पीरियड यहां सेम नहीं है, यहां अलग अलग है। वहां क्या था सर सेम था। तो जब तीनों का जब मोशन कंबाइंड हो, कई सारे एसएचएम कंबाइंड हो, सुनने वाली बात है मेरी, और तीनों का टाइम पीरियड अलग अलग हो, तो याद रखना याद रखना याद रखना बच्चों, जो फाइनल मोशन होगा फिर वो एसएचएम नहीं होगा, फिर वो पीरियोडिक होगा। इंडिविजुअल मोशन तो सबका एसएचएम था, लेकिन जब ये कंबाइंड हो गए तीनों एसएचएम और सबका टाइम पीरियड अगर अलग अलग है, तो जो फाइनल मोशन होगा वो पीरियोडिक होगा, वो एसएचएम नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट। अब जब सबका टाइम पीरियड अलग अलग है, तो फिर फाइनल टाइम पीरियड क्या होगा, इस फाइनल पीरियड सबका टाइम पीरियड अलग अलग है, तो ये तो पक्की बात हो गई कि फाइनल जो मोशन होगा वो क्या होगा एसएचएम नहीं होगा, पीरियोडिक होगा। अब फाइनल टाइम पीरियड क्या होगा सर, तो अब यहां पे देखेंगे लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर, ऊपर लीस्ट कॉमन फैक्टर सब में क्या है 2 पाई, नीचे में देखो ओमेगा 3 ओमेगा 5 ओमेगा, इसमें लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है ओमेगा। अरे ओमेगा 3 ओमेगा 5 ओमेगा में जो 1 है मल्टीपल वही लीस्ट है। ये आ गया फाइनल टाइम पीरियड। कितना अच्छा टॉपिक था। कॉम्बिनेशन एसएचएम का हो रहा है, सबका टाइम पीरियड सेम है, तो फाइनल मोशन भी तुम्हारा एसएचएम होगा। कॉम्बिनेशन कई सारे एसएचएम का हो रहा है, सबका टाइम पीरियड अगर अलग अलग है, तो फाइनल जो कंबाइन होने के बाद जो नया मोशन पैदा होगा वो पीरियोडिक होगा, वो एसएचएम नहीं होगा। और टाइम फाइनल टाइम पीरियड लीस्ट कॉमन फैक्टर से निकालेंगे। अब बोलोगे सर ये तो हो गया, बिल्कुल हो गया भाई। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये तो मैंने क्वेश्चंस करा दिए कॉम्बिनेशन के। अब बेटा जैसे मान लो मैंने कहा x इजिकल टू, आराम से देखना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखो ध्यान से देखो, अब मैंने ये दे दिया x इजिकल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और मैंने कहा कि जरा मुझे बताओ ये जो मोशन है ये क्या है, कैसा मोशन है। तो सबसे पहले बोलोगे सर ये तो साइन में है ही है, तो ये तो एसएचएम। कोई भी मोशन तभी एसएचएम कहलाता है जब उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन साइन और कॉस में हो। तो बोलोगे साइन में है, लेकिन नहीं, साइन के साथ देखो पावर है, तो पावर के कारण साइन अलग, साइन का ग्राफ अलग होता है पता है आपको, और साइन के ऊपर पावर आ जाए, कॉस के ऊपर पावर आ जाए, तो ग्राफ का शेप बदल जाता है। तो बोलोगे सर ये अब जो है ना सर वो सिर्फ पीरियोडिक कहलाएगा। ये भी याद रखना, अगर साइन और कॉस में है ये तो जरूरी होना चाहिए, साइन कॉस तो जरूरी है पीरियोडिक के लिए भी और एसएचएम के, लेकिन अगर साइन के ऊपर पावर आ गया ना फिर कहानी हो गई खत्म। कॉस के ऊपर कोई पावर आ गया फिर कहानी हो गई खत्म, फिर आप उसे एसएचएम नहीं बोल सकते, फिर आप उसे सिर्फ पीरियोडिक बोलोगे, सिर्फ पीरियोडिक, और कुछ भी मत बोलना बेटा। अब रही बात, हम इसका टाइम पीरियड निकालते हैं, तो टाइम पीरियड के लिए पहले साइन स्क्वायर थीटा को इस फॉर्मूले पे खोलना पड़ेगा। खोल देते हैं, चलो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर थीटा पे खोलो, 1 माइनस कॉस थीटा के यहाँ पे क्या है आ जाएगा, तो कॉस 2 ओमेगा टी बाय कितना 2, बस हो गया सर, ओवर सर ओवर। अब यहाँ पे बताइए पावर हटाने के बाद क्या आया टाइम के साथ, 2 ओमेगा आया, होता है ना क्वेश्चन में। तो टाइम पीरियड हो गया बेटा 2 पाई बाई जो भी चिपका है, टी के साथ 2 ओमेगा चिपका है तो 2 ओमेगा कट गया बेटा, टाइम पीरियड आ गया पाई बाय ओमेगा।
जैसे मान लो x इजिकल टू आ गया कॉस क्यूब ओमेगा टी, फिर वही बात आ गई, फिर कॉस में आया, लेकिन क्या फायदा, कॉस में है बट पावर है। तो बोलोगे सर ये क्या है सर, ओनली पीरियोडिक है। क्या है सर, ओनली पीरियोडिक। एसएचएम तो भूल जाओ, पावर है तो एसएचएम तो हो ही नहीं सकता। रही बात सर अब टाइम पीरियड निकालने की, 2 मिनट में निकाल देंगे सर। कॉस क्यूब थीटा आ जाओ इस पे सर, खोलो पहले इस पे। तो x इजिकल टू, ध्यान से देखना, थीटा के जगह पे क्या है, ओमेगा टी। क्या आ गया, कॉस 3 ओमेगा टी बाई 4 माइनस 3 कॉस ओमेगा टी बाई 4। अब यहां पे 2 का टाइम पीरियड निकलने जा रहा है। इस इक्वेशन का टाइम पीरियड में 3 ओमेगा आ रहा है बेटा, तो पहला टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाई 3 ओमेगा। इसमें ओमेगा आ रहा है बेटा, तो दूसरा टाइम पीरियड इस इक्वेशन में हो गया 2 पाई बाई ओमेगा। फिर वही बात फाइनल टाइम के लिए, अब लीस्ट कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। ऊपर 2 पाई है, 2 पाई, जब दो अलग अलग टाइम पीरियड आ जाए तो फाइनल टाइम यहाँ ओमेगा और यहाँ 3 ओमेगा। लीस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, ओमेगा। फाइनल टाइम इज 2 पाई बाई ओमेगा। तो साइन कॉस में इक्वेशन हो, अब पावर चढ़ा दे, तब फिर वो सिर्फ पीरियोडिक, फिर वो एसएचएम नहीं। पावर नहीं हो तब एसएचएम, एसएचएम तो पीरियोडिक अपने आप। फिर पावर कैसे हटाएंगे, ट्रिगो के फॉर्मूले से। क्लियर। अब बच्चे मान लो मैंने कहा, ध्यान से देखना, मान लो मैंने कहा x इजिकल टू, सुनना ध्यान से, 1 प्लस टी स्क्वायर, या x इजिकल टू tan टी, या x इजिकल टू log टी। अरे सर ये तो सर कोई ऑसिलेशन ही नहीं है, ना तो ये साइन में है ना ये कॉस में है, तो इसको तो ऑसिलेशन बोलना ही बेकार है। इसको तो सॉरी एसएचएम ही पीरियोडिक कुछ नहीं, साइन कॉस जरूरी है। ये तो हाई नन, ये तो कोई मोशन नहीं, ये नन में आ गया, नथिंग, नो, नन। अब यहां पर बेटा बस लास्ट है, एंड कर रहा हूं मैं 2 मिनट में क्लास। अब यहां पे कुछ टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन होते हैं। जैसे पहला ऑसिलेशन होता है, इसे कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। अब अगर आपसे कोई पूछे, सुनो ध्यान से, कि फ्री ऑसिलेशन क्या चीज है, क्या चीज है, बस 2 मिनट की क्लास और है, ध्यान से देखना, चैप्टर ही एंड करने जा रहा हूं। कोई आपसे पूछे फ्री ऑसिलेशन क्या है, तो फ्री ऑसिलेशन का मतलब यह हुआ कि वो ऑसिलेशन जिसमें पार्टिकल अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन होती है, मतलब किसी की मदद नहीं पड़ती, किसी की जरूरत नहीं पड़ती, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, उसे कहेंगे फ्री ऑसिलेशन। दूसरा ऑसिलेशन होता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। सेकेंड ऑसिलेशन इज कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब कोई बोले भाई आपको कि ये फोर्स्ड ऑसिलेशन, साफ पता चल रहा है, फोर्स का मतलब बाहर से फोर्स लगाओगे तब ये ऑसिलेट करेगा। ये बोलोगे सर ये वो ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेशन बाय व्हाट, एक्सटर्नल फोर्स। यस, ऑसिलेशन बाय एक्सटर्नल फोर्स। मतलब जैसे ये मान लो ये ऑसिलेट कर रहा है, तभी जब हम बाहर से बार बार फोर्स लगा रहे हैं, बार बार फोर्स लगा रहे हैं, बार बार फोर्स लगा रहे हैं, तब इसका ऑसिलेशन चल रहा है, तो ये फोर्स्ड ऑसिलेशन। और सुनो, फोर्स ऑसिलेशन में एक बात सुनो, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है, अगर वो मैच कर जाए, मतलब मान लो जिस फोर्स की मदद से ऑसिलेशन हो रहा है, मेरी बात को सुनना, अगर वो फोर्स 1 सेकंड में 5 बार लग रहा है, 1 2 3 4 5, फोर्स की फ्रीक्वेंसी 5 हो गई, 5 हो गई, और बॉडी जो ऑसिलेट कर रहा था उसकी भी फ्रीक्वेंसी, वो भी 1 सेकंड में 5 ही बार ऑसिलेट कर रहा है, तब हम कहेंगे ये ऑसिलेशन रेजोनेंस में है। दिस ऑसिलेशन इज इन रेजोनेंस, दिस ऑसिलेशन इज इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में है साहब। तो फोर्स ऑसिलेशन रेजोनेंस में कब आ जाता है, जब फोर्स लगाया जा रहा है एक्सटर्नल, उसकी फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेटिंग बॉडी की अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए। थर्ड ऑसिलेशन जो है वो सुनो, उसे कहते हैं अनडैम्ड ऑसिलेशन। 2 मिनट बस खत्म कर रहा हूं क्लास में। अनडैम्ड ऑसिलेशन, अनडैम्ड ऑसिलेशन
ऑसिलेशन वो होता है बेटा जिस ऑसिलेशन में जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड, उसकी एनर्जी, ये सब कांस्टेंट हो, सब का सब कांस्टेंट हो, सब कांस्टेंट, उसको कहते हैं अनडैम्ड। मतलब ऑसिलेशन चल रहा है, कोई एनर्जी में लॉस नहीं, बार बार उतना ही एम्पलीट्यूड। प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये संभव नहीं है भैया, तो जिंदगी भर कोई चीज अपने आप तो ऑसिलेट नहीं कर सकती, कभी ना कभी तो खत्म होगा ही होगा। तो ये अनडैम्ड ऑसिलेशन, ये आइडियल ऑसिलेशन है, ये एग्जिस्ट बेसिकली बहुत रेयर केस में करती है। हाँ, मॉलिक्यूल्स के अंदर पार्टिकल जो ऑसिलेट करते हैं वो तो होता है, लेकिन हमारी लाइफ में आसपास ऐसा ऑसिलेशन नहीं पाया जाता। चौथा ऑसिलेशन और लास्ट ऑसिलेशन है, ध्यान से देखना, उसे कहते हैं डैम्ड ऑसिलेशन। द फोर्थ वन इज डैम्ड ऑसिलेशन। अब देखो किसे कहते हैं डैम्ड ऑसिलेशन। डैम्ड ऑसिलेशन में क्या होता है बेटा, इस ऑसिलेशन में ध्यान रखना, लास्ट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना। इस ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन की, या जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। मतलब देखो, इधर देखो, मान लो सिंपल पेंडुलम है, ऑसिलेट कर रहा है, फिर धीरे धीरे एम्पलीट्यूड भी कम होने लगा, इसकी एनर्जी भी खत्म होने लगी, लास्ट में कहानी खत्म, ऑसिलेशन रुक गया। तो इसको कहते हैं डैम्ड ऑसिलेशन। कौन सा ऑसिलेशन? डैम्ड, जिसमें एनर्जी एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होने लगती है। होता क्या है कि इस ऑसिलेशन में एक फोर्स काम करता है जिसे हम डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। एफ के नीचे बी लगा देंगे, बी, हालांकि डी फॉर डैम्पिंग होना चाहिए पर लोग बी लगाते हैं, इसे डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। ये एक एक्स्ट्रा फोर्स काम करता है। ये जैसे मान लो सिंपल पेंडुलम जहां पे ऑसिलेट कर रहा है वहां पे एयर रेजिस्टेंस है, हवा का रेजिस्टेंस है, तो वो डैम्पिंग फोर्स हो गया। मान लो स्प्रिंग के साथ जो मास जुड़ा है, अगर आप उसे पानी के अंदर ऑसिलेट कराओगे तो जो वाटर जो लगाएगा वो डैम्पिंग फोर्स होगा। तो ये एक डैम्पिंग फोर्स होता है जो ऑसिलेशन की वेलोसिटी का अपोज करता है, डायरेक्टली होता है और अपोज करता है। इसी के कारण धीरे धीरे ऑसिलेशन खत्म हो जाता है। और इस फोर्स के बारे में और बता दूं, जब हटाओगे प्रोपोर्शनल साइन तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, माइनस, ये बी कहे, के नहीं बी कहते हैं, बी को कहते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। बी इज कॉल्ड डैम्पिंग कांस्टेंट। यस, यही ये फोर्स है, यही वो डैम्पिंग फोर्स है, डैम्पिंग कांस्टेंट है जो वेलोसिटी के अपोजिट होता है, और जितनी तेज वेलोसिटी होगी उतना तेजी से ये रोकेगा। इसी के कारण ऑसिलेशन धीरे धीरे क्या हो जाता है, डैम्ड हो जाता है। जैसे मान लो सिंपल पेंडुलम हवा में एयर ऑसिलेट कर रहा है और वहां एयर भी फ्लो कर रही है, तेज तेज हवा चलने लगी तो वो धीरे धीरे डैम्प हो जाएगा। स्प्रिंग मास सिस्टम को पानी में डालकर कुछ देर करेगा फिर रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंस, पेंडुलम एयर में है तो एयर रेजिस्टेंस, ये सब क्या बन जाएंगे, डैम्पिंग फोर्स। तो इस तरह आज की क्लास में मैंने कुछ टॉपिक पढ़ाए और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऑसिलेशन ऑलमोस्ट फिनिश हो ही चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे बेटा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।